प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और आज हम एक विशेष विषय के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो इतवार है, आज का जो संडे है, वो एक विशेष संडे है जिसका कि एक बहुत बड़ा महत्व हम सब के लिए है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बल्कि तमाम मानव जाति के लिए। क्योंकि आज के दिन जो है एक पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा था और इसको डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कहते हैं। और इसी विषय में आज हम बातचीत करेंगे कि ये दिन क्या है और इस दिन क्या क्या होता है, क्या सेलिब्रेशंस है, इस दिन के कैसे मनाया है, किस तरीके से इस दिन को काउंट किया जाता है, सब कुछ आप वचन के अंदर देखेंगे, हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूँगा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका 4 और 5, और उसके बाद मैं पढ़ूँगा प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद तक। और फिर इसमें है कि योएल नबी की पुस्तक जिसमें ये भविष्यवाणी लिखी है, दूसरा अध्याय और 28 से 32। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 4 और 5 पद। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आज्ञा दी और लिखा है कि उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ें, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे इसी प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय और 1 से 18 पद, बल्कि मैं 21 पद तक पढ़ूंगा आपके सामने। और यहाँ पर लिखा है कि जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया और पुंतुस और आसिया और फिग्रिया और पंफूलिया, मिस्र और लीबिया और कुरेन के आसपास के हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी मत को धारण करने वाले क्रेती, अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये नई मदिरा के नशे में है। तब पतरस उन 11 के में से खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, यह जान लो और कान लगा के मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, जो कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह से 500 वर्ष पहले की गई थी। वो भविष्यवाणी क्या है जो योएल भविष्यवक्ता ने की थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा मनुष्य पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश से अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग के धुएं के बादल को दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले
सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इसी विषय में बात करेंगे, जब पवित्र आत्मा जो एक पहली बार कलीसिया के ऊपर उतरा था, और इस दिन को पेंटेकोस्त का दिन कहते हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 50वां। और हम जानते हैं कि ईस्टर से 50वें दिन 49 दिन के अगला दिन जो होता है वो 50वां दिन होता है, इसीलिए इस दिन को पेंटिकॉस्ट कहा गया है कि डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के 50वें दिन जो थी पवित्र आत्मा उतरा था, जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह से 500 साल पहले भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और इस दिन को कई नामों से जाना जाता है, वो मैं आपके सामने जिक्र करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को बर्थ ऑफ चर्च के नाम से भी जाना जाता है कि लोगों ने इस दिन जो है कि बहुत से लोगों ने, जो कम से कम 3000 लोग हैं, जो आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया। इसको द बिगनिंग ऑफ चर्च एरा भी के नाम से भी जाना जाता है कि ये कलीसिया युग का आरंभ, और फिर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन फेथ, मसीह विश्वास का जन्म के नाम से भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इस दिन को कहा जाता है द बिगनिंग ऑफ न्यू टेस्टमेंट चर्च, नए नियम की कलीसिया का आरंभ। इस दिन को भी कहा जाता है कि इस नाम से भी ये दिन जाना जाता है। और इस दिन को बहुत से चर्चेस को वाइट संडे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं पवित्र आत्मा है जो वो प्राचीनों पर, बुज़ुर्गों पर उतरा था, यानी कि जो कलीसिया की प्रथम कलीसिया थी, जो कि 120 जन थे जो उस वक्त मौजूद थे, जिनके ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, तो वो हमारे कलीसिया के प्राचीन थे। सबसे पहली कलीसिया, कंप्लीट कलीसिया, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने प्राप्त किया था, वो कलीसिया थी। और 120 जन पर उतरा, इसलिए बुज़ुर्गों को इस दिन विशेष सम्मान दिया जाता है, उन्हें इनाम दिए जाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, बुज़ुर्गों के लिए मान और सम्मान उनको दिया जाता है। और आज के दिन को कि इज़राइल के अंदर एक विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि कहा जाता है शेवॉड, यानी कि कटनी का पर्व। कटनी के पर्व के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि ये त्यौहार जो है शेवॉड, जैसे मैंने कहा कि ये फसल की नई फसल से संबंधित रखता है। और इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि वचन में भी इस दिन का बहुत उल्लेख दिया गया है किस तरीके से कटनी की फसल का पर्व है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसका 4था पद। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय और उसका 4था पद। 4थे पद के अंदर यहाँ पर लिखा है कि तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो। अर्थात यानी कि अपनी पहली फसल, चाहे वो भेड़ों के ऊन की हो, चाहे वो तिलहन की हो, तेल वगैरह की हो, चाहे किसी भी किस्म की जो पहली फसल है, उसका जो पहला हिस्सा है वो परमेश्वर को अर्पित करने के लिए कहा गया था। वचन के अंदर लिखा, और नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 9 और 10 पद के अंदर लिखा है कि तुम अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यानी कि जो हमारी पहली इनकम है, पहला पूरा जो है, पहली खेती की जो पहली दे के परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर को आदर और मान देना, तब तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। अर्थात ये कि तेरे घर में सुख समृद्धि और शांति छाई रहेगी। और जब तू ये आदर मान मुझे देगा, तो मैं जो है कि पहला भाग जो तू मेरे को अर्पित करेगा, तो मैं तेरे धन दौलत, तेरे तमाम परिवार पर, बच्चों पर, सब पर बहुतायत से आशीष दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके पहला पूरा जो हमें परमेश्वर ने, और यही बात लेवी व्यवस्था 23 और 10 के अंदर भी लिखी है कि पहला पूला जो है फसल का वो परमेश्वर को अर्पित किया जाए, उसे घर न लिया जाए, बल्कि उसे ले जाके मंदिर में याजकों के सामने दी जाए। और इस तरह को परमेश्वर की जो प्रतिष्ठा करते थे। और इस दिन तोरा यानी कि पहली बाइबल की जो पहली 5 पुस्तक है, इनका पाठ वहाँ किया जाता था, इनको पढ़ा जाता था, और पूरी रात इसको पढ़ा जाता था। फिर वहाँ भजन कीर्तन किए जाते थे, भजन गाए जाते थे, परमेश्वर की महिमा को दे। पूरी रात ये नई फसल का जो त्यौहार को इस तरीके से शुरू किया जाता था, स्टार्ट किया जाता, परमेश्वर के वचन को पढ़ के और उसके भजन और स्तुति करके
और इस तरीके से मैं आता हूँ। और फिर परमेश्वर की, जैसे मैंने आपको कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस दिन को काउंट कैसे करते थे कि ये 50वां दिन है। इसके लिए भी परमेश्वर ने अपने वचन में बड़ी सफाई से लिखा है। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और 15 और 16 पद। और यहाँ पर लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई हुई भेंट के पूले ले आओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। मतलब ये 50वां दिन, इसलिए मैंने कहा कि जो फसह का पर्व है वो इस तरह के मनाया जाता है। हम उसको हमारे लिए हमारी फसह जो है मसीह है, तो उससे 50 दिन गिन के, और तब हम इस तरह के बाद के 50वां दिन जो होता है उसको हम उसे मानते हैं कि ये हमारा डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, पवित्र आत्मा होता है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बाइबल के अंदर पढ़ा। फिर ये हमारे, ये तो मैंने आपको पहले बताया क्या उसके लिए। अब हमारे मसीहों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दिन, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा कि योएल नबी की वो भविष्यवाणी पूरी हुई थी कि वो पवित्र आत्मा हमको देगा। और ये भविष्यवाणी, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लूका में भी है कि जो यूहन्ना ने कहा था, उस यूहन्ना की भी बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी पूरी हुई। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, लूका 3 और उसके 16 में लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो मुझसे शक्तिमान है और मैं इस योग्य नहीं कि उसकी जूती के बंद भी खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह का वही बपतिस्मे का दिन था जो यूहन्ना ने कहा था। वो उस दिन, आज के दिन पूरा हुआ था डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में, के पहली कलीसिया ने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि आग किसी लिपटे उतरी और उनको ऊपर ठहरी और पवित्र आत्मा से भर गए। और इस दिन बहुत से चर्चेज़ के अंदर विशेष प्रार्थनाएं सभाएं की जाती है, और इस दिन जो है वो बैप्टिज़म्स भी किए जाते हैं, लोगों को कलीसिया के अंदर शामिल किया जाता है। और ये ख़ास तौर से हम ईस्टर के 49 डेज़ गिन के, और उसके बाद जो अगला दिन है 50वां दिन, उसमें हम इस फसह के पर्व को मनाए जाते हैं। और इस दिन ही पवित्र आत्मा हम पर उतरा था। और हम जानते हैं 1 कुरिन्थियों और उसका 5 और 7 पे लिखा है कि हमारी फसह मसीह है, प्रभु यीशु मसीह हमारी फसह है। किस तरीके से आगे दिखें, लेवी व्यवस्था 3:10 के अंदर लिखा है कि अपनी फसल का पहला पूला या पहला फल परमेश्वर को अर्पित किया जाए। ये पर्व का नियम था, पहला फूला जो है वो परमेश्वर को अर्पित किया जाए। और देखें कि मैंने कहा था हमारी फसह मसीह है। 1 कुरिन्थियों और उसका 15 और 20वां पद और 23वां पद में आपके सामने पढ़ूँ। यहाँ पर लिखा है, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। मुर्दों में से जी उठने वालों में से यह पहला फल हुआ। और फिर लिखा है कि पहला फल मसीह, और उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग, यानी कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पहला फल जो है मसीह है, मुर्दों में से जी उठने की जो पहली फसल है वो प्रभु यीशु मसीह है। उससे पहले कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। और उसके बाद लिखा है मसीह, पहला फल मसीह, और उसके बाद उसके लोग, उसके बाद हम, जो पूरी खेती है प्रभु यीशु मसीह की, हम लोग हैं। तो पहला पूला जो कौन हुआ वो मसीह हुआ। और इसके लिए क्या लिखा है कि रोमियो और उसका 11 और 16 पढ़ें। यहाँ पर लिखा है कि भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंदा हुआ आटा पवित्र है, जड़ पवित्र है तो डालियाँ पवित्र है। और हम जानते हैं कि पेड़ जो है, डालियाँ जो है अपने पौधे से, अपने जड़ से जो है वो भोजन लेती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 और उसके 5 में क्या लिखा है कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। मतलब कि मैं वो बेल हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। डालियाँ कौन खाना लेती हैं? कौन सा खाना? वो जो जड़ से निकल के ऊपर आता है और वही डालियों में जाता है और डालियाँ फलवंत होती है। इसलिए लिखा है कि पहला पूला जो है वो पवित्र है तो पूरा गुंदा हुआ आटा पवित्र है। और अगर जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी, क्योंकि जड़ वही भोजन ले रही है, हम लोग वही भोजन ले रहे हैं। ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र वचन जो प्रभु यीशु मसीह है खुद, जो इस वचन को हम लेते हैं, इसलिए हम भी पवित्र हैं। और जो जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पवित्र हैं, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के
बेटे और बेटियां और उसके वचन के अनुसार उसके वचन को अपने हृदय में बसने देते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं, बुराई से दूर रह के भलाई को हम लोग अपनाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो है कहता है, वचन परमेश्वर कहता है कि हम भी जो है वो पवित्र हैं, क्योंकि पहला फल जो है वो हमारा। और रोमियो 8 और उसका 23वें पद में लिखा है कि जिनके पास आत्मा का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, और वो कौन है परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन है। देखिए पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उस पहला पीढ़ा जो प्रभु यीशु मसीह और पूरा गुंडा हुआ आटा जो हम लोग हैं, हम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में कि चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज यानी पुरोहितों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। फिर वो पाप हम में से दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा पापी नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर के हम पवित्र जनों में गिने जाते हैं, उसके पुरोहितों में गिने जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम कब्र पर आई और यीशु को वहाँ ना पाया तो वो रो रही थी और उसने यीशु को छूना चाहा, पकड़ना चाहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना 20 और उसका 16-17 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। अब तक पिता, इसका मतलब ये है कि पहला फूला मुर्दों में से जी उठने का पहला फल उसको पिता के सामने पहले अर्पित होना, तब हम आगे को वो परमेश्वर का है, इसे कोई और ना छुए। तब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में पिता के पास गए, अपने आप को परमेश्वर पिता के सामने अर्पित करा और उसके बाद फिर वो हमारे बीच में आए, लोगों के बीच में आए। और वचन में लिखा है कि बहुत से लोगों को पक्के प्रमाणों के द्वारा ये प्रमाणित किया कि वो जो है ज़िंदा है। और यशाया 55 और उसका 11, इसका पढ़ते हैं यशाया 55 और उसका 11 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए कि परमेश्वर पर यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है। चलो 55 और 11 में लिखा है, यहाँ लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा उसे वो सफल करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का काम पूरा किया। तो पहला पूरा मुर्दों में से जी उठने का पहला फल परमेश्वर के पास गया, अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने उठ गया और परमेश्वर के उस कार्य को पूरा किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुत सी धारणाएँ हैं जो इस दिन के विषय में है, मैं आपके सामने रखा जाऊंगा। यहूदियों जो धारणा है उनके अनुसार, जो इज़राइल में मान्यता है, स्कॉलर्स जो बताते हैं, उसमें यह है कि तोरा यानी पहली 5 किताबें जो हैं और वो 10 आज्ञा भी इसी दिन मिस्र से निकलने के 50वें दिन जो है सिय्योन पर्वत पर मूसा को दी गई थी। इसी दिन इज़राइल से निकलने के 49वें दिन के बाद 50वें दिन जो है वो 10 आज्ञाएँ और वो पहली 5 किताबें जो मूसा को दी गई थी, जो लिखी गई हैं। और उसके बाद दूसरी धारणा क्या है, जो कि उत्पत्ति 1 और उसके 1 से 9 में मिलती है, कि हम जानते हैं कि निम्रोद के विषय में जानते हैं कि जबकि उन्होंने बाबुल का बुरुज बनाने की कोशिश करी और उसके बाद वो सारे एक जगह रहते थे और उनकी भाषाओं में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली और उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल के उन्हें बहुत तितर वितर करा ताकि वो सारी दुनिया के अंदर फैल जाएँ। और कहा जाता है कि ये कार्य भी उसी दिन हुआ था, जिस दिन ये पेंतोकोस्त का दिन है, उसी दिन ये कार्य भी हुआ था कि उनकी भाषाओं में जो है वो गड़बड़ी भी डाली गई थी। और उसके बाद पेंतोकोस्त का दिन आज जो हम मनाते हैं, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा था कि परमेश्वर वो लोग भाषाएं बोल रहे थे, परमेश्वर ने एक ऐसी भाषा इनायत फरमाई जो बोली तो एक जना रहा था, लेकिन अलग अलग लोग उन अपनी अपनी ज़ुबानों में समझ रहे थे। एक ऐसी भाषा दी जो कि भाषा पहले दी थी, क्या थी वो, एक भाषा थी, उसे कई अन्य बहुत सी भाषाओं में बदल दिया। अब एक भाषा थी जो कि बहुत सी भाषाओं में समझी जा सकती थी, यानी कि अब वो अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा है, अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा है ताकि जब वो आए तो हमको लेके जाए। इसलिए हम सबको उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके नाम का
32 में लिखता है। और एक और ख़ास विशेष बात जो आज के दिन थी वो ये थी कि हम लोग त्रिएकता पे विश्वास करते हैं, ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं ये तीनों एक ही हैं, लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने एक बहुत ख़ास बात और एक बहुत अद्भुत बात की कि अपने सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व यानी पवित्र आत्मा को अपने बेटे और बेटियों के लिए अपनी कलीसिया के ऊपर उंडेल दिया, अपनी कलीसिया को दे दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व को इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो मत्ती 12 और उसकी 31-32 में कहता है कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा, ना इस लोक में ना उस लोक में। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो परमेश्वर की व्यक्तित्व था उसको भी परमेश्वर ने छोड़ा, इसीलिए लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया और सब कुछ हमारे उद्धार के लिए हम पर उंडेल दिया कि हमारी किसी तरीके से हम ये ना कहें कि हमारी सहायता नहीं हुई। परमेश्वर ने अपने आप को संपूर्ण रीति से मनुष्य को समर्पित कर दिया कि हम उस पर विश्वास करके उसके द्वारा जो है वो उद्धार पाएँ। और वचन में लिखा है, दूसरे शमूएल 22 और 10 में लिखा है कि वो स्वर्ग को झुका कर नीचे उतर आया। स्वर्ग को झुका के मतलब ये कि उसने पूरा ईश्वरत्व, पूरा ईश्वर परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे लिए धरती पर उतर आया। आज वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारे लिए कार्य करता है। पहले पवित्र आत्मा कैसे उतरता था? विशेष कार्यों के लिए उतरता था, विशेष लोगों के ऊपर उतरा करता था, नबियों के ऊपर, परमेश्वर के भक्तजनों के ऊपर, और जो कार्य परमेश्वर उन्हें करने को देता था पवित्र आत्मा उनसे वो कार्य कराता था और चला जाता था। हम जानते हैं शमशोन के बारे में कि शमशोन जब पवित्र आत्मा से भरता था तो कितने अद्भुत कार्य करता था। और इसी तरीके से गिदोन के विषय में भी हम जानते हैं कि जो कि न्यायियों 6:34 के अंदर लिखा है, नेहमिया के अंदर हम लिखे हैं कि नेहमिया 9:30 के अंदर लिखा है कि अपने आत्मा के द्वारा वो नबियों को चेताता था, बताता था कि ये संदेश मेरा जो है वो लोगों दो। उसके बाद पवित्र आत्मा वापस चले जाता। लेकिन अब पवित्र आत्मा के उतरने में एक विशेष बात थी, बहुत विशेष बात थी कि अब जो पवित्र आत्मा उतरा था वो सदा के लिए था, हमेशा के लिए, जाने के लिए नहीं। अब कलीसिया के पास वो हमेशा के लिए था, दुनिया के अंत तक के लिए था। ये देखिए मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सर्वदा के लिए था। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने यूहन्ना 14 और उसकी 16 और 26 पर। यूहन्ना 14 और 16 और 26 यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब बातें स्मरण कराएगा। अब इस बात को हम खास तौर से देख लें कि वो हमें एक सहायक देगा। अब पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे पास है, सर्वदा के लिए, और हर वक्त हमारी सहायता करता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बना रहना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको मिलेगा। फिर वो लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें जो परमेश्वर के वचन में है वो सिखाएगा। और फिर उसमें लिखा है कि वो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब कुछ याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा। कब सब याद किस चीज़ को करता है? जो चीज़ हमें पता है और हम भूल गए हों। अब यानी कि हमने वचन को पढ़ा और हमें ध्यान दिला तो पवित्र आत्मा हमको बताएगा। इसलिए अगर हमने पढ़ा ही नहीं तो याद क्या दिलाएगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नित्य वचन की स्टडी करें, वचन को पढ़ें और उसको पढ़ के उसका चिंतन मनन करें, ताकि कहीं पर भी अगर हम कभी भूल जाएं तो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, बताएगा ये वचन ये है, इस तरीके से है। ये बड़ी ख़ास बात है परमेश्वर ने जो हमको दी है कि अपना पवित्र आत्मा हमको सहायक के रूप में दिया है, हमको सिखाने के रूप में दिया है, हमें सिखाने वाला है और फिर हमारे स्मरण कराने वाला है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? शुद्ध। है, मैंने अभी पहले भी कहा, हम शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निष्कलंक हो जाते हैं। और जब हम ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। हम जानते हैं कि शाऊल बादशाह को जबकि उसका अभिषेक किया, पवित्र आत्मा उसको मिला, लेकिन क्या हुआ? उसने वो करा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़कर चला गया। अभी मैंने आपके सामने शमशून का जिक्र किया था। शमशून ने भी वो करा जो परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन लिखा है कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया और वो निर्बल हो गया।
उसका वो बल जो उसको था वो समाप्त हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो दूषित स्थान पे नहीं रहता। वो हमें अपने आप को विश्वास करके बुराई को छोड़ के शुद्ध और पवित्र बनाना है। और इसीलिए लिखा है कि पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19वें पद में क्या लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर जब तक है जब तक हम बुराई से अपने आप को दूर रखते हैं, वरना ऐसा ना हो कि जो आत्मा हमें मिला है पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाए और फिर हम असहाय हो जाएं। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आत्मा छोड़ के चला जाता है तो उसकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा 7 और को लेकर आती हैं और उसकी दशा बहुत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें। और देखिए क्या वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा का उतरना पेंतुकुस्त का दिन, जो मैंने आपको कहा डे ऑफ पेंट, आज भी जारी है। हर एक विश्वासी पर आज भी पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। अगर हम इस बात को बोल भी सकते हैं तो सोच लीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर है। और ये पवित्र आत्मा का उतरना ये किसी विशेष समुदाय के लिए, धर्म के लिए नहीं है, हर एक कुल, भाषा और जाति और देश के लोगों के लिए। जो भी जहाँ भी जिस देश से भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी देश का, किसी भी भाषा का हो बोलने वाला, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा और पवित्र आत्मा उसके लिए कार्य करेगा। देखिए रोमियो 8 और उसका 26-27 पद में क्या लिखा है। रोमियो 8 उसके 26-27 पद में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। और यहाँ पर लिखा है, और यहाँ लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आएँ भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, कई बार हम जानते नहीं हमें क्या प्रार्थना करनी, कैसे करनी, बड़े परेशानी में है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु में बने हुए हैं तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए प्रार्थना में सहायता करता है, मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। और उसके बाद देखिए पवित्र आत्मा और क्या क्या कार्य करता है। पवित्र आत्मा के कार्य जो हमारे जीवन में, इस विषय में मैं आपको पहले भी बहुत बार विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर पढ़ दूँ आपके सामने। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 3 पद से लेकर और 11वां तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 3 से 11। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर आप ये बात बोल सकते हैं अपने मुंह से कि यीशु प्रभु है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कह रहा। और आगे देखिए, वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है, प्रभु एक ही है, वह प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ के पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया गया है। हर एक विश्वासी को आत्मा का प्रकाशन दिया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की भी बातें दी जाती हैं। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति जाती है, और किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख की, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसको चाहता है वह उसको बांट देता है। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए करता है। और अब ये कार्य हर एक विश्वासी के लिए है, कि मैंने आपको कहा किसी विशेष के लिए नहीं है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु में बने रहें, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर बना रहे, पवित्र आत्मा का साथ हमें बना रहे, उसके कार्य हमारे जीवन से प्रकट होते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बुराई में पड़ जाएं, प्रभु को छोड़ दें और पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाए। ये दशा हमारे लिए बहुत 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 हानिकारक होगी।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं तेरे इस विशेष दिन के लिए पिता परमेश्वर, जिस दिन तूने अपना आत्मा हम पर उंडेला पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे बाप आसमानी हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है आत्मा से परिपूर्ण हो और आत्मा के कार्य उसके जीवन से प्रकट हो और ये लोगों की भलाई के लिए दिया जाता है। हाँ प्रभु, हम लोगों की भलाई कर सकें, लोगों को इसके द्वारा पिता परमेश्वर चंगाई दे सकें, लोग इसके द्वारा पिता परमेश्वर भलाई के काम कर सकें और प्रभु के नज़दीक आ सकें। और हम तेरी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति विश्वास करे और इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। इसलिए प्यारे बाप आसमानी, इस तेरे वरदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आज के वचन के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो कि प्रभु ने ये वचन हमको दिया। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप पास पहले पहुंच सके। और मेरे प्यारे बहनों, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के नज़दीक आएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे और ये देश में सुख समृद्धि और शांति ना सिर्फ इस देश में पूरे संसार में कायम होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और परमेश्वर का वचन जैसे कि हमने पढ़ा, ये इसलिए दिया गया है लोगों की भलाई के लिए, ताकि सब इस आत्मा को प्राप्त करें और इस विश्व से, इस संसार से बुराई दूर हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।